हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में क्लियर किया था, आज का जो टॉपिक होने वाला है युगल के बारे में, यानी युगल क्या होता है और वहीं पे बात किया जाए शुद्ध गति युगल क्या होता है और निरुद्ध गति युगल क्या होता है। ये दोनों टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन जो हमारा टॉपिक होने वाला है युगल और शुद्ध गति युगल और निरुद्ध गति युगल, यानी तीनों टॉपिक के बारे में हम क्लियर करेंगे। चलिए टॉपिक को देखने से पहले मैं कुछ चीज़ और आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो गाइस आप लोग को प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस डे बाय डे आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। और विथ में बात किया जाए एकदम शॉर्ट नोट्स और जो कि हिंदी राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ओनली 39 रुपीज़ में। जी हाँ दोस्तों ने बिल्कुल आप सुने नहीं, सही सुना कि ओनली 39 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट की प्राइस देनी पड़ेगी, यानी एक सब्जेक्ट की जो प्राइस है ओनली 39 रुपीज़ में, और वहीं पे आपको टोटल पेमेंट करना होगा तो 235 रुपीज़ में आप टोटल सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बात करें यहाँ पे आपको टॉपिक के बारे में। तो जो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक होने वाला है युगल यानी पेयर्स क्या होता है। चलिए देखते हैं, इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, देखेंगे कि जब यंत्र विन्यास दो या अवयव कड़ियों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए उसमें सापेक्ष गति संभव हो उसे युगल कहते हैं। मीन्स आप जैसा कि आप लोग को देखे होंगे इंजन वगैरह ले लिया गया, मतलब किसी भी प्रकार का वाप इंजन ले लिया गया, कोई भी इंजन ले लिया गया, या फिर दो ऐसी छड़ी को ले लिया जाए, उसको ऐड करने के बाद उसमें रोटेशन यानी मोशन हो, यानी जिसे बोलते हैं सापेक्ष गति अवेलेबल हो, वो हमारा क्या कहलाता है, युगल कहलाता है। सपोज दैट आप देखे होंगे कोई भी इंजन ले लिया गया, तो इंजन में क्या होता है, हमारा रॉड होता है और पिस्टन होता है और एक अवयव या कड़ी होती है। दोनों तीनों टॉपिक को क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो हमारा उसका प्रोसेस होता है, मतलब जिस प्रकार से हमें प्रोसेस करने की आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा वो चलता है, जिसके माध्यम से हमारी जो गाड़ी होती है वो आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा मैं फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। आप जैसे कि आप लोग को ये कहने का मतलब एक कड़ी ले लिया गया और दूसरी कड़ी हमारी ये हो गई और तीसरी कड़ी हमारी ये हो गई और चौथी कड़ी हमारी ये हो गई। अब क्या हो गया, चारों कड़ी को क्या कर दें हम, चारों जगह पे क्या होता है थोड़ा थोड़ा के माध्यम से, थोड़े थोड़े के माध्यम से उसे फिक्स कर दें, मतलब क्या किया जाए, ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया जाए किसी पिन के माध्यम से। अब जोड़ने के बाद क्या होता है कि इसको हम जिस प्रकार से, जिस तरह से उसकी कहने का मतलब है जिस तरह से सापेक्ष गति करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे ये हो गया, अगर ये पार्ट, ये वाले पार्ट को हम आगे की ओर खींच ले आए, मतलब सपोज दैट आप यहाँ पे खींच ले आए, तो ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका जो फिगर बन जाएगा गाइस, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो फिगर बन जाएगा आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, मतलब जो अगला वाला संरचना हो जाएगी आपकी यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे आप यही कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी चार कड़ी या फिर दो या दो से अधिक कड़ियों को आपस में जोड़कर उसमें सापेक्ष गति उत्पन्न किया जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, युगल कहलाता है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई भी पार्ट ले लिया गया, अगर आप देखे होंगे सिंपल भाषा में, अगर आप घर से हैं तो घर से में आप देखे होंगे रस्सी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस आपको, रस्सी वगैरह। तो रस्सी वगैरह या फिर चैन वगैरह को क्या किया जाएगा, अगर कई सारी कड़ियों को क्या होता है, जुड़ा होता है, क्या होता है गाइस, जैसा कि आप लोग देखे होंगे जुड़ा होता है। अगर जिस तरह से हम उसको मोड़ना चाहते हैं, जिस तरह से उसको घुमाना चाहते हैं, वो हमारा आसानी से घूम जाता है, घूम जाता है कि नहीं घूम जाता है। सपोज दैट आपकी जो चैन की कड़ी होती है किस प्रकार से रहती है गाइस, जैसा कि आप लोग को मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आपकी जो कड़ी होती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से आपस में जुड़ी होती है गाइस कि नहीं जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। तो क्या होता है कि अगर इसको हम घुमाना चाहते हैं, यानी गोल 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 राउंड अप एक एक
संरचना के अकॉर्डिंग लेके आना चाहते हैं तो उसको हम आसानी से घुमा सकते हैं। तो वही बात किया जाए वो हमारा क्या कहलाता है, युगल कहलाता है। आप सिंपल भाषा में समझोगे, इंजन वगैरह बेसिस में ना समझे होंगे तो आपको चैन के माध्यम से समझा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था शुद्ध गति युगल, यानी जो शुद्ध गति युगल होता है वो क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। यानी इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब दो या कड़िया या अवयव परस्पर इस प्रकार से जुड़े हैं कि उनके मध्य सापेक्ष गति पूर्णता या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो, यानी रुका हो, तो वो क्या कहलाता है, वो युगल की शुद्ध गति युगल कहलाती है। मीन्स बात किया जाए, अगर हम किसी भी कड़ी को इस तरह से हम जोड़ दें, अगर जोड़ने के बाद उसमें जो दो या दो से अधिक कड़ियां जोड़ी हो गए हो, उसमें परस्पर सापेक्ष गति ना हो पाए, क्या ना हो पाए गैस, परस्पर सापेक्ष गति ना हो पाए, यानी प्रॉपर तरीके से वो मूव ना हो पाए, ऐसे युगल को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष गति युगल कहते हैं। चलिए आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताना कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देखे होंगे, अगर कोई भी पार्ट ले लिया गया, कोई दो पार्ट ले लिया गया, ये दो कड़ी हो गई हमारी और ये तीसरी कड़ी, ये दो कड़ी हो गई, तीसरी कड़ी हमारी ये हो गई, चौथी कड़ी ये हो गई। अब क्या होता है कि इसको हम चारों कड़ियों से क्या कर दें, ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद कोई इसमें से दो कड़ी या फिर एक कड़ी ही आगे पीछे मूव हो पाए, मतलब सापेक्ष गति कर पाए, तो ऐसी कड़ी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध गति युगल कहलाते हैं। कहने का मतलब है वो प्रॉपर तरीके से, यानी कहने का मतलब प्रॉपर, यानी चारों कड़ी हमारी प्रॉपर तरीके से सफलतापूर्वक से सापेक्ष गति ना हो, तो वो क्या होता है हमारा शुद्ध गति युगल। तो इसमें से कोई ना कोई एक कड़ी तो आगे पीछे मूव हो सकती है, मतलब कोई ना कोई एक कड़ी सापेक्ष गति कर सकती है, बल्कि हमारी चारों कड़ियां सापेक्ष गति नहीं कर सकती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, शुद्ध गति युगल कहलाता है। और बल्कि जो युगल में होता है उसमें चारों कड़ियां हमारी क्या होती हैं, सापेक्ष गति करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो अपूर्ण निरुद्ध गति आता है, यानी निरुद्ध गति युगल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यदि किसी युगल में गति को किसी भी दिशा में गति करने से बिल्कुल स्वतंत्र ना हो, ऐसी गति निरुद्ध गति कहलाती है। ये तीन प्रकार के होते हैं। मीन्स बात किया जाए कि अगर हम कोई भी कड़ी को, यानी कोई भी पार्ट बनाए या फिर कोई अवयव बनाए, तो उसमें क्या होता है, अवयवों के द्वारा, मतलब अवयव हमारा कब बनता है, जब कड़ियां उसमें शामिल होती हैं। तो उस अवयव को बनाने के लिए जो कड़ी यूज कर रहे हैं, उस कड़ियों को इस तरह से हम जोड़ें, इस तरह से यूज करें कि उसमें किसी भी प्रकार की सापेक्ष गति ना उत्पन्न हो, वो हमारा क्या कहलाता है, निरुद्ध गति युगल कहलाता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे गैस मैंने बताया कि इसमें से कोई एक कड़ी मूव हो, कोई एक कड़ी सापेक्ष गति उत्पन्न करे, उसमें से वो क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध गति युगल। अब इसमें क्या होता है, कोई भी कड़ी हमारा सापेक्ष गति नहीं करता है, तो हमारा क्या कहलाता है, निरुद्ध गति युगल कहलाता है। आई होप कि आप लोग को युगल और शुद्ध गति युगल और निरुद्ध गति युगल क्या होता है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया। अब वहीं पे बात किया जाए, निरुद्ध गति युगल हमारा तीन टाइप्स के पाए जाते हैं, यानी तीन प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, पहला हमारा जो निरुद्ध गति में आता है, वो अपूर्ण निरुद्ध गति युगल कहलाता है। मतलब जो पहला हमारा होता है अपूर्ण निरुद्ध गति युगल, और दूसरे की बात किया जाए पूर्णता निरुद्ध गति, और तीसरा आता है सफलतापूर्वक निरुद्ध गति। चलिए देखते हैं इसको, हम यहाँ पे देखेंगे इसको। पहला जो हमारा टॉपिक आता है, पहला हमारा आता है अपूर्ण निरुद्ध गति क्या होता है, इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यदि किसी युगल में गति एक से अधिक दिशाओं में संभव हो, तो इस गति को अपूर्ण निरुद्ध गति कहते हैं। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए कि इस प्रकार से हमें जो कड़ियाँ यूज की गई हैं, उसको जोड़े गए हैं, उसमें क्या होता है, अधिक स्वतंत्र गतियाँ, मतलब जो गति हो जाती है एक से अधिक से ज़्यादा उसमें सापेक्ष गति उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अपूर्ण गति निरुद्ध गति कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उसमें पूर्णता सारे तरीके से जो कड़ी हो गई है, जो कड़ी यूज की गई है, वो प्रॉपर तरीके से सापेक्ष गति कर रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण निरुद्ध गति कहलाता
है। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये आपका ब्लॉक दिखाया गया और ब्लॉक में एक रॉड दिखाया गया यानी सॉफ्ट दिखाया गया है। अब सॉफ्ट को हम क्या कर सकते हैं, मूविंग करा सकते हैं, मतलब घुमा भी सक रहे हैं और आगे पीछे भी घुमा रहे हैं। तो वो हमारा ऐसा जो युगल बन रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण निरुद्ध गति युगल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए पूर्णता निरुद्ध गति। अब पूर्णता निरुद्ध गति क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यदि किसी युगल में गति को एक दिशा में सीमित रखा जाए जबकि प्रयुक्त बल की दिशा कोई भी हो सकती है, ऐसी गति को पूर्णता निरुद्ध गति कहते हैं। मीन्स बात किया जाए कि यहाँ पे आपका जो फिगर बनाया गया है ये ब्लॉक है और ब्लॉक में सॉफ्ट दिखाया गया है। अब इसमें क्या होता है, पूर्णता निरुद्ध गति में क्या होता है हमारा, इसमें अगर केवल इसमें दोनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस संभव हो रहा है, क्या गैस संभव हो रहा है, कोई एक प्रोसेस। अब एक प्रोसेस कोई भी ले लिया जाए, या फिर घूम रहा है मूविंग कर रहा है या फिर आगे पीछे हो रहा है, अगर इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस पाया जा रहा है तो वो हमारा क्या कहता है, पूर्णता निरुद्ध गति युगल कहलाता है। जैसे कि आप लोग को अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा अपूर्ण गति निरुद्ध गति होता है उसमें दोनों प्रोसेस यानी घुमा भी जा रहे हैं सॉफ्ट को और आगे पीछे मूव हो रहे हैं। और वहीं पे पूर्णता निरुद्ध गति में क्या होता है, केवल हम घुमा ही सकें या फिर केवल हम आगे पीछे ही कर सकें, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस किया जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णता निरुद्ध गति युगल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सफलता पूर्वक निरुद्ध गति क्या कहता है। इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है गैस, आपको कभी कभी युगल बनाने वाले ऐसे तत्व भी संबंधित होते हैं कि निरुद्ध गति स्वयं को पूर्ण नहीं हो पाती, अतः किसी भी अन्य उपाय के द्वारा पूर्ण किया जा सके, इस प्रकार की गति को सफलता पूर्वक निरुद्ध गति कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो सफलता पूर्वक निरुद्ध गति ये होता है कि जो आपको दिखाया गया सॉफ्ट है, जो ब्लॉक दिखाया गया आपको, ब्लॉक में क्या होता है, सॉफ्ट आगे पीछे भी मूव हो रहा है आसानी से और घूम भी रहा है। और पूर्णता में क्या होता है, कोई दो ऐसा एक प्रोसेस हो रहा है। और सफलता पूर्वक निरुद्ध गति में क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जिसको हम आसानी से सापेक्ष गति करवाया जा सके। यानी जो सफलता पूर्वक निरुद्ध गति होता है उसको हम बाहर से फोर्स करना पड़ता है, यानी बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, तब ना हम किसी भी कोई भी पार्ट यानी जो सॉफ्ट होता है उसको आगे पीछे या फिर हम घुमा सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सफलता पूर्वक निरुद्ध गति कहलाता है। यानी हम उसको आसानी से यानी अपने हाथों के द्वारा उसको हम आगे पीछे या फिर मूविंग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सफलता पूर्वक निरुद्ध गति कहलाता है। बल्कि हम किसी मशीनों के द्वारा यानी जब हम उसे तोड़फोड़ करेंगे तब अगर कोई परिवर्तन आता है तो भी हमारा क्या कहलाता है, मतलब आसानी से वो प्रोसेस ना संभव हो तो हमारा क्या कहलाता है, सफलता पूर्वक निरुद्ध गति कहलाता है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को युगल को बारे में बताया गया और युगल शुद्ध गति युगल और निरुद्ध गति युगल। निरुद्ध गति युगल में आपको 3 टाइप्स के बताए गए, जैसा कि आप लोग को अपूर्णता और पूर्णता और एक लास्ट वाला बताया गया सफलता पूर्वक निरुद्ध गति। ये सारे टॉपिक आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।